गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे जो आपके पास अभी आज ही कंडक्ट करवाया गया है स्टेनो टाइपिस्ट पोस्ट कोड 995 का पेपर कंडक्ट करवाया गया है एसपीएचएससी के द्वारा। उसमें हम देखेंगे आपके पास कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम JOA 965 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो ए 965 के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। इसमें कम से कम आपके पास 20 से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है इसमें विच इज़ नोट इन MS वर्ड। तो MS वर्ड का में कौन सा नहीं होता? तो आपको बताना है मैजिक टूल MS वर्ड में नहीं होता। फोल्ट भी होता है, बोल्ड भी होता है, इटैलिक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच कैन नॉट बी यूज टू वर्क इन MS वर्ड। तो इसमें से कौन सा? लाइट पेन भी यूज़ कर सकते हैं, माउस भी यूज़ कर सकते हैं, स्कैनर भी यूज़ सकते हैं, लेकिन जो स्टिक नहीं यूज़ कर सकते। और ये तीनों कैसे हैं हमारे पास? चारों कैसे हैं? इनपुट डिवाइस हैं, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू ओपन द हेल्प विंडो इन द MS वर्ड डॉक्यूमेंट। तो इसमें से हेल्प मेन्यू के लिए कौन सा आपके पास MS वर्ड में फंक्शन की यूज़ की जाती है? आपने ध्यान रखना है F1। ठीक है, ध्यान रखना है अपने F1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली बी यूज टू। तो क्या करते हैं उसके? टाइप अ बायोग्राफी। ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना है अपने बायोग्राफी टाइप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास ईच लाइन रिप्रेजेंट हाउ मैनी लेटर इन वर्ड स्टार। तो आपने ध्यान रखना है वर्ड स्टार में कितने लेटर, एक लाइन में कितने लेटर होते हैं। तो आपने ध्यान रखना है ये हमारे पास 65 हो सकते हैं एक लाइन में लेटर। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसमें से बताना है आपको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो वर्ड परफेक्ट भी आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड पैड भी आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड भी। ठीक है, ये ऑल ऑफ डीज हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच कैन चेंज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो फिजिकल स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट का चेंज करने के लिए क्या करते हैं आप करते हैं फॉर्मेटिंग करते हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन यू ड्रैग सेलेक्ट टेक्स्ट यू कैन, यानी कि क्या कर सकते हैं आप डायरेक्ट टेक्स्ट से। तो जो उससे सबसे बेहतरीन चीज़ हो सकती है वो मूव को करा सकते हैं हम टेक्स्ट को, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कर सकते हैं वो कॉपी कर सकते हैं हम। ठीक है, ड्रैग ऑप्शन से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास राइट क्लिक ऑन समथिंग इन वर्ड। तो राइट क्लिक से क्या होगा वर्ड में? आपने ध्यान रखना है राइट क्लिक से होगा हमारे पास ओपन अ शॉर्टकट लिस्ट। ओपन द शॉर्टकट लिस्ट ओपन हो जाएगी, यानी कि उस पर कट होगा, पेस्ट होगा, कॉपी होगा, न्यू फाइल ओपन, ये सभी हो जाएगा हमारे पास। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वी कैन सेंड द वर्ड डॉक्यूमेंट टू। तो वर्ड डॉक्यूमेंट कहाँ पर सेंड किया जाता है? ध्यान रखना है अपने वर्ड डॉक्यूमेंट किया जाता है हमारे पास MS पावर पॉइंट में भी किया जा सकता है, MS एक्सेल में भी किया जाता है, MS SS में। ऑल ऑफ दीज हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर अलोज यू टू। तो उसमें क्या होता है हमारे पास मूव एंड कॉपी टेक्स्ट यूजिंग माउस की मदद से मूव और कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टू सेव एन एग्जिस्ट डॉक्यूमेंट इन अ न्यू फाइल विद अ डिफरेंट लोकेशन यू कैन। तो क्या करते हैं उसमें? जब आप एक बार, तो सबसे पहले तो आप सेव करते हैं जो न्यू फाइल होती है उसको, तो सेव कर न्यू जो आपके पास डॉक्यूमेंट होता है उसको सेव करते हो। लेकिन जब आप दोबारा उस फाइल लोकेशन को एक नई लोकेशन पे लाते हो तो उसमें क्या करते हैं? सेव। आज ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास टू क्लोज द एक्टिव डॉक्यूमेंट यू कैन प्रेस। तो क्या करेंगे हम? प्रेस, जब एक्टिव डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे हम, हमारे पास एक्टिव डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे हम? क्लोज करेंगे। तो क्या करेंगे? Ctrl+W। अगर विंडो पूछा जाता है आपके पास एक्टिव विंडो क्लोज करने के लिए तो क्या होगा? अल्टर Alt+F4। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जस्टिफाई इज लोकेटेड ऑन। तो लोकेटेड कहाँ पे होते हैं? बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जस्टिफाई। ये कैसे हैं हमारे पास? फॉर्मेटिंग के टूल है, तो ये कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? फॉर्मेटिंग टूल बार में। आपने ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज। तो ऑटो टेक्स्ट क्या कर सकता है? कैन बी डिलीट भी कर सकता है, कैन बी एडिट भी कर सकता है, आर सेव विद द नॉर्मल टेम्पलेट भी कर सकता है। तो ऑल ऑफ दिस हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। तो कितनी तरह से आप डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं MS वर्ड में? ध्यान रखना है आपने 3 तरह से। ठीक है, एक तो हम शॉर्टकट कमांड्स की यूज़ करते हैं, एक सेव और एक सेव एज की तरह से। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास इन MS वर्ड वट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी करेक्टर। तो कितना करेक्टर कर सकते हैं आप? 1638। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आपने ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास व्हाट इज डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट। तो क्या ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए क्या है? .x। ध्यान रखना आपने .x। ये कैसे है? 2003 से जितने भी 2007, 16, 17, 18 जितने भी ये वर्जन आए थे इन सभी के लिए क्या है?
एक्स, डॉक एक्स। लेकिन उससे पहले 2003 वर्जन में क्या था, डॉक्स डॉट डॉक डोज। ठीक है, आपने ध्यान रखना, इतना ही वर्जन था। अब टी एक्स टी किसका फाइल एक्सटेंशन है, ध्यान रखना है आपने, टी एक्स टी हमारे पास नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन, बाकी दो किसी के भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ एम एस वर्ड वी रिस्पॉन्ड इन रिपोर्टेड वर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, रिपोर्टेड वर्ड को रिस्पॉन्स करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, उसमें यूज़ किया जाता है हमारे पास रेड वे लाइनिंग अंडर द रिपोर्टेड वर्ड। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारे पास इन एम एस वर्ड प्रेस F8 की फॉर 3 टाइम्स। तो क्या होगा, F8 की को 3 टाइम हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा एम एस वर्ड में, तो क्या सिलेक्ट होगा, सिलेक्ट होगा हमारे पास सेंटेंस। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। और अगर हम 2 बार F8 की को प्रेस करेंगे तो क्या सेलेक्ट होगा, हमारे पास वर्ड सेलेक्ट होगा। ध्यान रखना है आपने, 2 बार, और 3 बार करेंगे तो पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। अगर हम 5 बार करेंगे, सॉरी 3 बार करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास सेंटेंस सेलेक्ट होगा। 4 बार करेंगे तो पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। एंटायर डॉक्यूमेंट कब सेलेक्ट होगा, जब आप F8 की को 5 टाइम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। ध्यान रखना है आपने। तो ये हमने डिस्कशन करे HPSSC के स्टेनो टाइपिस्ट के कंप्यूटर के सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके JOIT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सच में वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।